आज हम बनाएंगे बैंगन का भरता। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस। ट्रेडिशनल तरीके से तो इसको बनाएंगे ही, लेकिन इसमें हम ऐड करेंगे एक ट्विस्ट, जिससे जो भरता है हमारा बहुत ही टेस्टी बनेगा। आपको ज़रूर पसंद आएगा। मैं हूँ उषा और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं बैंगन का भरता। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बैंगन का भरता बनाने के लिए हमने यहाँ पर भरते वाला बैंगन लिया है। बैंगन को खरीदते समय हमने ध्यान रखना है कि बैंगन बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। कहीं देख ले कि इसमें छेद वगैरह तो नहीं पड़ा है, कीड़ा वगैरह तो नहीं लगा है। और बैंगन बिल्कुल हल्का होना चाहिए, जिससे कि इसमें बीज कम होते हैं हल्के बैंगन में। साथ ही हमने 2 टमाटर लिए हैं, लहसुन लिया है और 2 हरी मिर्च ली है। अब बैंगन में हमने इस तरीके से कट लगाने हैं। ध्यान रहे बैंगन टूटना नहीं चाहिए। ऊपर और नीचे हमने जगह छोड़नी है और बीच में से हमने कट लगाना है। इससे क्या होगा कि बैंगन चेक भी हो जाएगा कि कहीं इसमें कीड़ा तो नहीं है। और जब इसको भूनेंगे तभी अंदर तक अच्छे से भून भी जाएगा और अच्छे से पक जाएगा। चेक कर लेंगे इसको हर तरफ से। वैसे तो भुने हुए बैंगन के भरते का स्वाद जो है लाजवाब होता है, लेकिन इस तरीके से अगर हम लहसुन और हरी मिर्च को भी साथ में भूनते हैं तो इसका स्वाद जो है 4 गुना बढ़ जाता है। तो इन कट्स में हम लहसुन को और हरी मिर्च को इस तरीके से डाल देंगे। हरी मिर्च को थोड़ा सा कट लगा दे, ताकि इसको हम भूनेंगे, फ्लेम पे रखेंगे बैंगन को तो ये फटे नहीं। अब बैंगन और टमाटर को हम ऊपर से तेल लगा लेंगे, ताकि इसका छिलका जो है भूनने के बाद में आराम से निकल जाए। अब बैंगन को भूनने के लिए हमने ये जाली रख दी है। आराम से आप इस जाली पे जो है बैंगन को भून सकते हैं। तो ये आसानी से मार्केट में मिल जाती है। इससे हमारी थोड़ी गैस जो है कम गंदी होती है, हो तो जाती है लेकिन कम गंदी होगी। और इस तरीके से हम बैंगन को खड़े रखेंगे सबसे पहले गैस पर, और इसके बाद में हमने टमाटर भी लगा दिए हैं। बैंगन को भूनते समय हमने फ्लेम को मीडियम रखना है। अब इसको हमने पलट दिया है। इस तरीके से बैंगन को पलटते हुए सब तरफ से इसे भून लेंगे अच्छे से। आप देख सकते हैं बैंगन को हमने सब तरफ से अच्छे से पका लिया है, अच्छे से भून लिया है और इसे प्लेट में निकाल लिया है। अब टमाटर को भी इस तरीके से हम इसको भून लेंगे। टमाटर भी अच्छे से भून गए हैं। अब इनको भी हम निकाल लेंगे प्लेट में। अब बैंगन और टमाटर को ठंडा कर लेंगे और इसके बाद में इसके छिलके निकालेंगे। बैंगन और टमाटर अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अब एक कटोरी में पानी लेंगे और इसके छिलके निकाल लेंगे। पानी का हाथ लेंगे और इस तरीके से छिलके निकालते रहेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बैंगन का अच्छा सा जूस भी निकला है, और इसको फेंकना नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल होता है ये। और जब बैंगन गर्म हो तब आपने इसके छिलके बिल्कुल भी नहीं निकालने हैं, हाथ जल सकता है। तो इस तरीके से हम आसानी से छिलके निकाल सकते हैं। दूसरी एक बात कि आपने बैंगन को साफ़ करने के लिए पानी में डुबोना नहीं है, नहीं तो इसका जो स्मोकी फ्लेवर होता है वो सारा चला जाएगा। तो ये गलती मत करना। इस तरीके से इसका फ्लेवर जो है बरकरार रहेगा और आसानी से आप छिलके भी निकाल लेंगे। बैंगन को हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब टमाटर के भी हम छिलके निकाल लेंगे और अच्छे से साफ़ कर लेंगे। अब फोर्क या चम्मच की सहायता से हम मिर्च को और लहसुन को निकाल लेंगे, और आप देख सकते हैं मिर्च और लहसुन भी अच्छे से पक गए हैं। अब इसको अलग कर लिया है हमने। अब ये जो बैंगन का पिछला वाला हिस्सा है, डंठल है, इसको हम काट देंगे। अगर आपको डालना है भरते में तो आप डाल सकते हैं, ये भी बहुत फ्लेवरफुल, बहुत ही टेस्टी होता है। तो इसको हमने निकाल लिया है आज के लिए। तो अब बैंगन को हमने इस तरीके से ओपन कर लिया है और इसको भी हम अच्छे से फैला लेंगे। अगर इसमें ज़्यादा बीज है तो निकाल भी सकते हैं आप, पर इसमें कम ही बीज है। अब इसको नाइफ की सहायता से अच्छे से चॉप कर लेंगे। टमाटर को भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अब फोर्क की सहायता से या पोटैटो मैशर की सहायता से इसे हम अच्छे से मैश कर लेंगे। बैंगन और टमाटर को हमने अच्छे से मैश कर लिया है। अब हमने गैस पर मिट्टी का पैन रख दिया है और फ्लेम को बिल्कुल कम रखा है। पैन को गरम कर लिया है। अब इसमें 3 बड़े चम्मच हम तेल ऐड कर देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। अगर आप सरसों का तेल पसंद करते हैं तो उसमें भी आप भरता बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है सरसों के तेल में भरता, और घी के साथ भी भरता बहुत ही टेस्टी बनता है। आप जो चाहे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने जो है जीरा ऐड कर दिया है 1 छोटा चम्मच, और साथ ही ऐड कर देंगे हींग, और अच्छे से इनको भून लेंगे 1 सेकेंड के लिए। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा प्याज, इसको हमने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। ऐड कर देंगे और भून लेंगे। इसको ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा गुलाबी इसको हमने भूनना है। इसको लगातार चलाते हुए भून लेंगे। फ्लेम को थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे, मीडियम कर लेंगे। आप देख सकते हैं प्याज जो है हल्का सा भूनने लगा है। लगातार चलाते रहेंगे।
अब इसमें ऐड कर दी हमने 2 हरी मिर्च, इसको हमने बारीक बारीक काट लिया है। साथ ही ऐड कर देंगे हम अदरक और लहसुन, इसको हमने दरदरा सा चॉप कर लिया है चॉपर में। आप इसको कूट भी सकते हैं या इसकी पेस्ट भी बना सकते हैं। यहाँ पर हमने 7-8 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक को दरदरा सा कूट लिया था, चॉप कर लिया था। और अगर आप पेस्ट ऐड कर रहे हैं तो 1.5 चम्मच के करीब ऐड कर देना। आप देख सकते हैं प्याज जो है हल्का सा गुलाबी हो गया है, बस इससे ज़्यादा हमने नहीं पकाना है। अब इसमें ऐड कर देंगे पाउडर मसाले। 1 बड़ा चम्मच हम लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे और 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर दिया हमने और आधा छोटा चम्मच हमने यहाँ पर हल्दी ऐड कर दी है। अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाले जो है जलना नहीं चाहिए, और अच्छे से मिला लेंगे पानी को और इसको हम पका लेंगे। अब आप देख सकते हैं मसाले जो है अच्छे से भून गए हैं, मसालों ने तेल छोड़ दिया है और पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं बचा है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम भुने हुए बैंगन और टमाटर और अच्छे से मिला लेंगे इन सबको। अब इसमें मटर ऐड कर देंगे, बीच में छोटी सी कैविटी बना लेंगे और इस कैविटी में हम मटर डाल देंगे ताकि मटर जो है अच्छे से पक जाए। आप फ्रोज़न मटर भी ले सकते हैं। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे। अब ढक्कन लगा देंगे और 10 मिनट इसे पका लेंगे। 5 मिनट बाद ढक्कन खोलकर भरते को चेक कर लेंगे, कहीं पैन के साथ में भरता चिपका तो नहीं है। लगातार चलाते रहेंगे और मैश कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसी स्टेज पर हम यहाँ पर ऐड करेंगे आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच अमचूर पाउडर और कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा प्याज, थोड़ा सा ऐड कर देंगे, थोड़ा बचा लेंगे। अभी सर्दियाँ आ रही है तो प्याज भी आ रहा है मार्केट में, तो ऐड कर देना, वरना स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से मिला लेंगे। अब दोबारा से ढक्कन लगा देंगे और 5 मिनट इसे पका लेंगे। पहले भी हमने 5 मिनट ढक्कन लगाकर पकाया था और 5 मिनट अब पका रहे हैं। 5 मिनट हो गए हैं, चलिए चेक करते हैं। आप देख सकते हैं भरता बिल्कुल तैयार है, लेकिन ये जो साइड से पानी है इसको हमने सुखाना है। भरते को लगातार चलाते हुए हम भून लेंगे अच्छे से और पानी को सुखा लेंगे। आप देख सकते हैं भरते का सारा पानी अच्छे से सूख गया है। अब इसमें हमने हरा धनिया ऐड कर दिया है बारीक कटा हुआ। अच्छे से मिला लेंगे इन सबको। भरता बिल्कुल तैयार है, लेकिन अभी एक ट्विस्ट बाकी है। चलिए इसके लिए एक तड़का तैयार करते हैं। इससे हमारे भरते का फ्लेवर जो है 4 गुना बढ़ जाएगा और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस भरता बनेगा। भरते में स्पेशल तड़का लगाने के लिए हमने पैन रख दिया है और फ्लेम को बिल्कुल कम किया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम 2 बड़े चम्मच बटर। ध्यान रहे बटर बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि बटर आपसे जल सकता है तो थोड़ा इसमें आधा सा टीस्पून जो है तेल ऐड कर दे। अब बटर को हम पिघला लेंगे अच्छे से। बटर हल्का सा पिघल गया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम जीरा, 1 छोटा चम्मच हमने ऐड किया है यहाँ पर। बटर को बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तो ये जल जाएगा, इसलिए ध्यान रखना है हल्का सा पिघल जाए तभी ऐड करना है। हींग ऐड कर दी हमने ज़रा सी यहाँ पर अच्छे से फ्लेवर के लिए। अब इन दोनों को अच्छे से चलाते रहेंगे, जीरे को अच्छे से फुला लेंगे। आप देख सकते हैं जीरा अच्छे से भून गया है। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे प्याज। यहाँ पर मैंने जो छोटा वाला प्याज आता है, मद्रास अनियन जिसको कहते हैं, उसको ऐड किया है। इस तरीके से डाई शेप में इसको काट लेंगे, सारे पेटल्स इसके अलग कर लेंगे और ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड कर दिया हमने बड़े टुकड़ों में काट कर, और जो हरा प्याज होता है बचा के रखा था उसको भी हमने ऐड कर दिया है। अच्छे से मिला लिया है इन सबको हमने। अब इसमें ऐड करेंगे हम ज़रा सा नमक स्वाद के लिए। बटर में भी नमक है और हमने भरते में भी नमक डाला है, तो ध्यान से ही ऐड करना है। लाल मिर्च ऐड कर दी हमने अच्छे से कलर के लिए, कश्मीरी रेड चिल्ली है ये। हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है, धनिया पाउडर ऐड कर दिया हमने और भुना जीरा पाउडर यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे और ज़रा सा भून लेंगे, हल्का ही भूनना है। इन सब्जियों का जो क्रंच है वो बरकरार रहना चाहिए, सॉफ्ट नहीं करना है इसको हमने। लगातार चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं तड़के को हमने हल्का सा भून लिया है। अब तड़का हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हमने गैस पर भरते वाला पैन रख दिया है और भरते को थोड़ा गरम कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम तड़का और आप देख सकते हैं ये तड़का कितना कलरफुल लग रहा है। अब ऐड कर देंगे इसको और थोड़ा सा तड़का हम बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। अब तड़के को अच्छे से मिला लेंगे ताकि सारे फ्लेवर्स अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसके ऊपर बारीक कटा हुआ धनिया ऐड कर देंगे और लीजिए तैयार है हमारा बहुत ही पारंपरिक, ट्रेडिशनल लेकिन बहुत ही स्पेशल बैंगन का भरता।
अब इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। बैंगन के भरते की प्लेटिंग हमने कर ली है और इसको गार्निश किया है हमने। जो तड़का बचा के रखा था वो इसके ऊपर हमने ऐड कर दिया है और आप देख सकते हैं बैंगन का भरता बिल्कुल रेडी है और ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बना है। इस तरीके से आप बैंगन का भरता एक बार बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।